नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो गुजरात से आ रही है। गुजरात के मोरबी में पुल टूटा और इतना बड़ा हादसा हुआ कि 141 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 177 लोग जो हैं उन्हें यहां पर बचा लिया गया है, लेकिन कल रविवार का दिन जो है कई परिवारों पर बहुत भारी पड़ा। 7 सालों से मोरबी का ये जो पुल है ये बंद पड़ा हुआ था, मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा था और 26 अक्टूबर को ही इस पुल को खोला गया था। लेकिन क्या इस पुल को लेकर ये जानकारी ली गई थी? क्या इसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये पुलिस लायक था कि इतने लोगों का बोझ झेल पाता? जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लापरवाही आखिर किसकी है जिसमें 141 लोगों की जान चली गई है? बताया जा रहा है जिस वक्त ये हादसा हुआ मोरबी का ये जो केबल पुल है इस पर करीब 500 लोग सवार थे और पुल टूटने से सैकड़ों लोग जो हैं उसी वक्त नदी में गिर गए थे और यही वजह रही कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो इतना ज्यादा है, क्योंकि कल रविवार के चलते कई लोग अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए थे, इस पुल पर मौजूद थे और उस वक्त ये पुल टूटा और ज्यादातर लोग नदी में जा गिरे, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई है। राहत और बचाव के लिए तीनों सेनाओं को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। रात भर राहत और बचाव का काम चला है। 177 लोग जो हैं प्रशासन की तरफ से बताया गया है उनको अब तक बचा लिया गया है। 16 लोग जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं। केबल पुल के जो प्रबंधक जो इसको जो मैनेज कर रहे थे, वो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके खिलाफ यहाँ पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। 5 सदस्यों की कमेटी इस हादसे की जांच के लिए बनाई गई है। गुजराती नया साल था 26 अक्टूबर को, जिस दिन ये खोला गया है पुल, लेकिन उससे पहले क्या इस पुल को लेकर ये जांच लिया गया था कि इतनी बड़ी भीड़ ये ले पाएगा? और जिस वक्त लोगों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जब ये पुल आम लोगों के लिए खोला गया, क्या प्रशासन की तैनाती वहां पर थी या नहीं थी जब इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं और जिनके जवाब देने होंगे गुजरात सरकार को भी, गुजरात के प्रशासन को भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। 141 लोग अपनी जान यहाँ पर गंवा चुके हैं। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि तीनों सेनाएं जो हैं वो इस बचाव के काम में जुटी हुई हैं। आईएनएस वलसुरा की जो रेस्क्यू बोट है वो भी यहाँ पर है। मरीन कमांडो और तैराक जो हैं उनकी मदद भी ली जा रही है, क्योंकि नदी का जो दायरा है वो 15 से 20 किलोमीटर तक बताया जा रहा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि रात भर में कुछ जो लोग होंगे वो बहकर बहुत दूर चले गए होंगे और इसी वजह से, डूबने की वजह से भी मरने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आईजी गुजरात के हैं अशोक यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। कोशिश कर रहे हैं आपको कि सुनवाएं कि गुजरात के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आईजी ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। लेकिन तस्वीरें आप इस वक्त सुबह की देख रहे हैं जब हादसे के बाद जो राहत और बचाव का काम चल रहा है वो देखा जा रहा है। बोट के सहारे जो है लोगों को ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू बोट्स हैं, मरीन कमांडोज हैं, तैराकों का यहाँ पर को बुलाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। लेकिन अगर 500 के करीब लोग उस वक्त पुल पर मौजूद थे, जो कि आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, तो अभी भी माना जा रहा है, ये आशंका, ये डर जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है। ये जो हादसा हुआ है मोरबी में, इसकी जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। आईएएस राजकुमार बेनीवाल की अध्यक्षता में कमेटी जो है वो हादसे की जांच कर रही है। कल रात ही इस कमेटी के सदस्य जो हैं वो मोरबी पहुंच भी चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री जो हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। गुजरात के हर्ष सांघवी, उन्होंने ये भी बताया कि उच्च स्तरीय जो टीम बनी है वो अपनी जांच शुरू कर चुकी है और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो लोगों को बचाना है। तो कल शाम 6:30 बजे की ये घटना है और जब ये हादसा हुआ है, जब ये पुल टूटा है, लोगों की चीख पुकार वहाँ जब मच गई है, उसके बाद आसपास के लोग वहाँ बचाने आए, जो आसपास के ज़िले से डॉक्टर्स हैं उन्हें बुलाया गया। कई मरीजों का इलाज अब भी किया जा रहा है और अब तक 141 लोगों की जान चली गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है। और यही बात है कि ये जो हादसा है इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी
तय होनी चाहिए। जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये करीब 100 साल पुराना पुल यहाँ पर बताया जाता है और 7 महीनों से ये पुल बंद चल रहा था। तो जिस वक्त मरम्मत का काम पूरा हुआ, ये लोगों के लिए खोला गया, उस वक्त क्यों नहीं वहां पर प्रशासन की, पुलिस की तैनाती थी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर आपको सुनवाते हैं अशोक यादव जो आईजी हैं गुजरात के, उनका क्या कुछ कहना है। एक मोरबी के अंदर खूब दुखद प्रकार की घटना पुल टूटने के कारण बनी थी। 141 लोगों की डेथ हो चुकी है, 2 व्यक्ति अभी तक मिसिंग है। इसके साथ साथ अभी तक जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो भी इस कामगिरी में जुटी हुई है और इस केस में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध में कड़क से कड़क हम लोग इसमें एक्शन लेने वाले हैं। तो ये आप आईजी को सुन रहे थे, यहाँ पर अशोक यादव जो जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त आपको सुनवाते हैं गुजरात के जो गृह मंत्री हैं, कुछ देर पहले वो प्रेस के सामने आए, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। हर्ष सांघवी गुजरात के गृह मंत्री को सुनवाते हैं। अभी सबसे पहले बचाव कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी। 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जिला तंत्र राज्य सरकार के द्वारा खास तौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहां पे पहुंचाई गई। और खास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। मोरबी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार द्वारा सूचना मिली थी कि अस्पताल में कोई भी पेशेंट यहाँ से लाया जाए, उनकी ट्रीटमेंट तात्कालिक चालू किया जाए। उसकी जो भी कुछ प्रोसीजर होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। मोरबी की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स एट द मोमेंट ये व्यवस्था में लग गए थे और कई पेशेंट्स की अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है। पेशेंट्स को जरूरत लगे तो राजकोट किस प्रकार से ले जाए उसके लिए भी व्यवस्था बना ली गई थी। साथ में ये पूरे विषय की गंभीरता देख के मुख्यमंत्री श्री ने कल अहमदाबाद से निकलते हुए एक हाई पावर कमेटी की रचना की थी और हाई पावर कमेटी की रचना के साथ ही उनको रात को 2 बजे तक सबको अलग अलग शहर जिले में ये लोग पोस्टेड है। सभी अधिकारियों को कहा गया था कि रात को 2 बजे तक मोरबी में रिपोर्टिंग करना है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर से चल ही रहा है और आर्मी की भी टीम पहुंच गई थी यहाँ पे लगभग रात को 3 बजे। भुज से हम लोग आए हैं, 4 हमारे पास ऐसी बोट हैं तो वो लगाई गई हैं अभी। और अभी भी कुछ बॉडीज जो हैं अंदर नदी के अंदर हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो कि रिवर बेड में है उनको निकाला जा सके। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम्स भी लगी हुई हैं, आप जैसे देख सकते हैं 9 से 10 बोट्स उनकी भी हैं, 4 बोट हमारी भी लगी हुई हैं और हम लोग के 8 कॉलम हैं जो यहाँ पर अभी ऑपरेशन में शामिल हैं। तो ये आप मेजर गौरव को सुन रहे थे। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाएं जो हैं वो यहाँ पर जुटी हुई है, लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। मच्छू नदी जो है वो है ये जो जिसके ऊपर ये मोरबी का जो पुल था ये बना हुआ था और नदी का जो दायरा है वो 15 से 20 किलोमीटर तक का बताया जा रहा है। ऐसे में इसीलिए जो मेजर गौरव को आप सुन रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो डेड बॉडीज हैं कुछ वो
काफी दूर तक बहकर चली गई हैं, तो उनको निकाल के लाना अपने आप में मुश्किल काम है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। उनका बयान आपको सुनवाते हैं। कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। तो सभी लोग यहाँ पर दुख जाहिर कर रहे हैं हादसे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी ने दुख जाहिर किया है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की है। इसके अलावा जो मोरबी में जान गंवाने वाले लोग हैं, उनके परिवारों को प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की राशि की मदद की घोषणा भी की गई है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि भी दी जाएगी PMNRF फंड से। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्वीट भी दिखाते हैं इन कुछ नेताओं के। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है मोरबी के हादसे पर। उन्होंने लिखा है, गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की खबर बेहद दुखद है। ऐसे समय में मैं सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की हर संभव सहायता करें और लापता लोगों की तलाश में मदद भी करें। तो एक ऐसा हादसा है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है, सभी का दिल झकझोर दिया है। 141 लोग इसमें अब तक जान गंवा चुके हैं। छुट्टी का दिन था, रविवार का दिन था और अचानक से ये दिन कई परिवारों के लिए मातम लेकर आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि गुजरात से बेहद दुखद खबर मिली है। मोरबी में ब्रिज टूटने से कई लोगों के नदी में गिर जाने की खबर है। भगवान से उनकी जान और स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। तो यहाँ पर दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर तय किया जाना चाहिए कि गुजरात सरकार ये भी देखे कि किसकी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर बच नहीं सकता है। हमारे संवाददाता मोरबी से महेंद्र प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, जब पिछले आधे घंटे में जब आपसे बातचीत हो रही थी तो मरने वालों की तादाद 130-132 के करीब थी और अब 141 तक पहुंच गई है। तो ऐसे में ये डर लगातार बना हुआ है महेंद्र की मरने वालों की तादाद अभी और बढ़ सकती है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? अदिति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कल पुल टूटा तो उसके अंदर से जो लोग मिले हैं और बाकी जो शाम का समय था, रात का वक्त था, तो पानी के अंदर जो बह गए हैं, लापता जो लोग थे उनको ढूंढने की NDRF की टीमें लगी हुई थी। जैसे जैसे ढूंढते ढूंढते आज 141 तक वो मरने वाले की संख्या बढ़ चुकी है। कई लोग घायल है, घायल अस्पतालों में भर्ती है। 16 जितनी अस्पतालों में वो उनकी सारवार चल रही है। निजी अस्पतालों में भी इतनी ही सारवार कड़ी तरह से वो शुरू कर दी गई है और एम्बुलेंस की भी वही लगा हुआ है और अभी भी और भी आंकड़ा बढ़ने की हमको शंका है। बिल्कुल महेंद्र, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, पुल जो है करीब 100 साल पुराना पुल बताया जा रहा है। लच्छू नदी है यहाँ पर जिस पर ये पुल बना हुआ है। थोड़ा सा समझाएं यहाँ पर कि क्या स्थिति थी और ये हादसा आखिर किस तरह से हुआ है। कल कितने लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे? अदिति, ये 16 साल पुराना जो ब्रिज था, ब्रिज 7 महीने से रिनोवेशन का काम चल रहा था। निजी एक कंपनी को वो दिया हुआ था और उस कंपनी ने जब दीपावली के दूसरे दिन गुजरात में नई साल रहती है, उस दिन उसको खोला गया था लोगों के लिए और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे पहुंच चुके थे। जैसे जैसे पता चला कि ये ब्रिज खुला छोड़ा गया है तो 1200 से 1500 लोग वहां पे, जो लोगों ने बताया हमें, तो अलग अलग आंकड़े बताते हैं। कोई 500 बोल रहे, कोई 1000 बोल रहे, कोई 1200 बोल रहे। तो हम देख रहे जो 2 दिन पहले का जो वीडियो था, जो साइड किया है जिन लोगों ने वहां से शूट करके, इस वजह से हमको पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे और ये लोग इतनी बड़ी तादाद में आए तो उनकी कैपेसिटी के बाहर था, इसलिए वो टूट गया है। महेंद्र, यहाँ पर
ये जो लच्छू नदी है इसका दायरा कितना बड़ा हुआ है, और दूसरा ये भी समझना चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्या ये कोई एक पिकनिक स्पॉट की तरह बना हुआ है? यहाँ पर जो लोग आते हैं वो किस तरह से आते हैं? यहाँ पर क्या क्या इंतजामात हैं जो लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर छुट्टी मनाने कल पहुंचे हुए थे? जो पुल है वो कहीं पर है ही नहीं। आसपास के जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अलावा कहीं पर है ही नहीं। वो पहले से ही वहाँ पे इतनी तादाद में लोग आते थे देखने के लिए और वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। अभी तो दीपावली का वक्त था, दीपावली के वक्त में छुट्टियां थे, सारे लोग अपने फैमिली के लेके वहाँ पे ब्रिज के एंजॉय करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। तो ये बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे थे, पहले भी आए रहे थे। इस वजह से उन लोगों ने पूरा इंतजाम नहीं किया था। ब्रिज ने जो शुरू किया है तो उसमें इनकी जो वहाँ पे कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के दायरे में नहीं किया गया था, और बहुत सारे उन्होंने पास बांट दिया था। पास बांटने से वहाँ पे लोग की भीड़ इकट्ठी हो गई अदिति जी। महेंद्र, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि जब यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, ये कहकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से प्रशासन और पुलिस और सरकार बच नहीं सकते हैं कि एक निजी कंपनी जो है वो उसकी मरम्मत का काम कर रही थी, उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट अभी लिया नहीं था और पुल को पहले ही खोल दिया। जब इतनी बड़ी तादाद में भीड़ होती है तो वहां पर पुलिस की भी तैनाती होती है, पुलिस को भी वहां पर पहुंचना होता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। मैं जानना चाह रही हूँ क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जिस वक्त इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग थे, क्या पुलिस की तैनाती थी, वहां पर पुलिस प्रशासन से कोई मौजूद था? इतनी पक्की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से जो भीड़ वहां पे थी तो उसमें मुझे लगता है कि वहां पे पुलिस होती तो वो कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन पुलिस वहां पे मौजूद नहीं होती। और वैसे भी तो छुट्टियां का दिन था और चुनावी माहौल है अभी गुजरात में, तो चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री का भी दौरा था, तो उनके लिए बंदोबस्त में भी पूरे गुजरात भर से पुलिस को वहां पे तैनात कर दिया जाता है। तो अलग अलग जैसे सीएम का कार्यक्रम रहता है, दीपावली के वक्त में जो सम्मेलन रहता है नई साल का, तो वहां पे पुलिस लगी हुई थी और कई लोग छुट्टी में गए होंगे, तो इसलिए वहां पे जितनी चाहिए उतना नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है और लोग भी बता रहे हैं। बिल्कुल महेंद्र, यहाँ पर जो मोरबी नगर पालिका है वो भी कह रही है कि जो ओरेवा ग्रुप जो कि मरम्मत का काम जिसके जिम्मे पर था उसने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था, तो इस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी जिनकी थी, जब ये पुल खोला जा रहा था, जब यहाँ पर लोग वापस पहुंचे थे ठीक होने के बाद कि अब ये पुल खोला जा रहा है, तब वहां पर क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लिया गया कि आखिर ये पुल फिट है या नहीं है इतने लोगों की भीड़ लेने के लिए? बिल्कुल अदिति, फिटनेस सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया तो 3-4 दिन से वहां पे जो भीड़ उमड़ रही थी, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी वहां पे जाके मना करना चाहिए था कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सारे लोग मिले हुए हैं, क्योंकि अगर वहां पे 3-4 दिन से तो वो चालू हुआ था, तब तो 2 दिन में तो वहां पे छुट्टियां नहीं थी। सैटरडे के दिन भी वो शुरू हुआ था, तो सैटरडे के दिन का भी एक वीडियो आया है, तो उस दिन नगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी देखना चाहिए कि वहां पे इतनी सारी भीड़ है और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो बंद करना चाहिए, लेकिन बंद नहीं किया है। कहीं ना कहीं वो भी लोग जान रहे थे ना। बिल्कुल, तो जाहिर से कई सवाल खड़े होते हैं कि ये लोग भी जब अब हादसा हुआ है तो सब एक दूसरे पे ठीकरा पोड़ने के लिए तैयार है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल महेंद्र, जब ये हादसा सामने आ गया है, जब 141 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और ये डर लगातार बना हुआ है कि जो मरने वालों की तादाद है वो अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि जो लोग उस वक्त गिरे पुल से नीचे वो सीधे लच्छू नदी में जाकर गिरे हैं, और बताया ये जा रहा है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ शव जो है वो बहकर बहुत आगे तक चले गए, और इसीलिए तैराकों की मदद ली जा रही है, गोताखोरों की मदद ली जा रही है, मरीन बोट्स जो हैं वो लाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों की तलाश की जाए, उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। महेंद्र, हमारे संवाददाता जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जो पुराना वीडियो 29 अक्टूबर का जो इस पुल के खुलने के 3 दिन बाद का है, वो आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जब से ये पुल खुला है पिछले 4 दिनों से किस तरह की भीड़ वहां पर उमड़ रही थी, और शनिवार और इतवार को खासकर ये भीड़ जो है ये बढ़ गई। ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, खचाखच ये पुल पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है लोगों से, और यहाँ पर कुछ लड़के जो हैं वो शैतानी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, पुल पर लात मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये इतनी भीड़ थी, तो इसका अंदाजा
अगर प्रशासन थोड़ा सा पहले इसका संज्ञान ले लेता कि यहाँ पर भीड़ जो है लोगों की वो बढ़ती जा रही है, यहाँ पर तैनाती होनी चाहिए, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होने देना चाहिए, तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। कुछ हद तक इसकी जो गंभीरता है, इसका जो दायरा है, इसे कम से कम किया जा सकता था, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली और अब सब यहाँ पर उसे एक कंपनी पर ठीकरा पोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसने मरम्मत का जिम्मा अपने ऊपर लिया हुआ था। देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई इस पे होती है। शुक्रिया महेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है। पुल टूटने से यहाँ पर 141 लोगों की जान चली गई है। उस वक्त बड़ी तादाद में पुल पर लोग जमा थे, भारी भीड़ बताया जा रहा है वहां पर लोगों की पहुंची हुई थी। दिवाली के बाद ये पहला रविवार था, गुजराती नए साल पर ही ये पुल जो है खोला गया था। 7 महीनों से ये पुल बंद था और ये पहला रविवार था इसे खोले जाने के बाद, और लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई थी। अपने परिवारों को, अपने बच्चों को लेकर लोग यहाँ पर आए हुए थे और उस वक्त जब लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर थी, ये पुल टूट जाता है और उसके बाद जो लोग हैं वो नदी में गिर जाते हैं। लच्छू नदी पर ये पुल बना हुआ है और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आसपास के कई जिलों में कोई पुल नहीं है, तो ये एक पुल जो है एक आकर्षण का केंद्र है सालों से लोगों के लिए, और इसीलिए यहाँ पर लोग जमते हैं। तो जब ये 7 महीनों से यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा था, जब पुल खुला तो लोगों में उत्सुकता थी वापस यहाँ पर लौटने की, और जिस दिन से ये पुल खुला तभी से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन कल शाम 6:30 बजे जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, ओवरलोडिंग यहाँ पर बताया जा रहा है हो गई, उस वक्त ये पुल ये ले नहीं पाया और ये हादसा जो है वो पेश हुआ। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनुश्री, कल तक हम देख रहे थे कि गुजरात में चुनाव प्रचार की खबरें जो हैं वो तेज थी, लगातार कई खबरें आ रही थी, लेकिन कल अचानक से ये हादसा पेश आया। 141 लोगों की जान चली गई, एक बहुत बड़ा हादसा। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है? तनुश्री, आप सुन पा रही हैं हमको? हम दोबारा तनुश्री से जुड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत दर्दनाक हादसा, 141 लोगों की जान चली गई। कई महिलाएं, कई बच्चे भी हैं इसमें यहाँ पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राहत और बचाव का काम जो है वो रात भर से ही चल रहा है, सुबह भी चल रहा है, और तीनों सेनाएं जो हैं वो यहाँ पर जुटी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। SDRF, NDRF की टीमें भी लगी हुई हैं। INS वलसुरा को जो रेस्क्यू जो बोट्स हैं उसकी वो यहाँ पर लाई गई हैं। मरीन कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं और तैराकों के साथ यहाँ पर तलाश की जा रही है लोगों की, जो लोग कल हादसे में पुल से नीचे सीधे जाकर नदी में गिर गए हैं। काफ़ी लंबी ये नदी बताई जा रही है, तो ऐसे में ये शंका लगातार बनी हुई है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनुश्री, कल तक बिल्कुल अलग माहौल था, एक चुनावी माहौल था गुजरात में देखने को मिल रहा था, लेकिन इतना बड़ा ये हादसा पेश आया है। 141 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, हम आपको पहले बता दें कि NDTV की टीम इस वक्त पे लोकेशन पे मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो ब्रिज था जो कल शाम करीब 7 बजे टूट गया, और इस ब्रिज पे उस वक्त पे 400 से 500 लोग मौजूद थे जब ये ब्रिज पूरा का पूरा टूटा। और आप एक तरीके से इस नदी को भी देख सकते हैं कि इसका डेप्थ इतना नहीं है, पर जो ब्रिज है वो एक हाइट पे थी। तो जब ब्रिज टूटा और लोग इससे गिरे तो बहुत लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादातर थे, उन्होंने बेसिकली वो बेहोश हो गए और ड्राउनिंग से भी बहुत लोगों की मौत हुई है। अब मैं आपको बता दूं 130 वो नंबर है जो ऑलरेडी कंफर्म्ड डेड हैं। 100 से ज्यादा अधिक लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो लोग सीवियर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट है। 130 जो ऑलरेडी डेड हैं उनकी फैमिलीज को बुला लिया गया है। हमें जान पड़ रहा है कि उसमें से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे बिहार से, उनकी फैमिलीज को बुला के उनकी फैमिलीज को उनका बॉडी दिया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि NDRF, SDRF, आर्मी टीम्स, वेस्ट जो स्विमर्स और डाइवर्स हैं स्टेट के, सब लोकेशन पे मौजूद हैं। पूरी रात इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस को जारी रखा है कि जितने लोगों की जान बचा पाए बचा सके। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है, पर हमको जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जितने भी लोग बच सकते थे, जितने भी लोगों की बचे होने की आशंका थी, उनको ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है, क्योंकि इस घटना को रोका जा सकता था, और हम लोग भी ये आशा कर रहे हैं कि और भी लोग बच सके। पर इस वक्त पे जो एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ
सच्चाई ये है ग्राउंड पे कि अब रेस्क्यू टीम्स भी सिर्फ डेड बॉडीज रिकवर करने का वेट कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि एनडीटीवी ने कल भी ये रिपोर्ट किया था कि ये जो ब्रिज है ये हिस्टोरिकल ब्रिज है, 100 साल पुराना ब्रिज है। इस साल मार्च में गवर्नमेंट ने, सरकार ने, गुजरात सरकार ने इसको रेनोवेट करने का टेंडर ओरेवा ग्रुप को दिया था। ओरेवा ग्रुप के पास 4 से 5 महीने का समय था इस पूरे ब्रिज को रेनोवेट करके एक क्वालिटी चेक लेके फिर पब्लिक के लिए खोलने का। बट हमको ये पता चला है कल रात कि 26 अक्टूबर को जब गुजरात में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ओरेवा ग्रुप ने ना ही कोई फिटनेस सर्टिफिकेट लिया अथॉरिटीज से, ना ही उन्होंने क्वालिटी चेक कराया, और उन्होंने इन सब बिना ये सब जो इतने इंपॉर्टेंट रूल्स है किसी भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खोलने से पहले, कुछ भी ना किए बिना ये जो ब्रिज है उसको पब्लिक के लिए खोल दिया। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो ब्रिज है इसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 से 150 लोगों की है, पर जब ये ब्रिज कोलैप्स हुआ इस पे 400 से अधिक लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिज रेनोवेट होने के बाद इतनी जल्दी एक ब्रिज टूटा, जिसका मतलब है कि उसमें क्वालिटी जो रेनोवेशन था उसकी क्वालिटी में जरूर से डिफेक्ट रहा होगा। दूसरी बात यह है कि काफी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग इस पे थे, तो इन लोगों को किसने परमिशन दिया? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको यहाँ होना जरूरी था जब इस तरीके की घटना हुई? तो बहुत सवाल खड़े होते हैं, गुजरात सरकार से बहुत सवाल पूछे जाने चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल तक एक चुनावी माहौल था, डेट सब तक आई नहीं है इलेक्शन की, पर कल तक सभी पार्टीज, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे कल गुजरात में वडोदरा में थे। वो एक हिस्टोरिकल टाटा एयरबस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे थे। दोपहर को वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दोपहर को वो इवेंट खत्म हुआ और उसके कुछ ही घंटे बाद एक इतनी बड़ी दुर्घटना की खबर आई। और मैं बता सकती हूँ आपको कि इस तरीके का जो एक डेथ टोल है 130 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ा टोल है। इस तरीके का इंसिडेंट ना ही सिर्फ गुजरात में पिछले बहुत सालों में नहीं देखा गया है, बल्कि पूरी कंट्री में इस तरीके का ट्रैजिक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं देखा गया है। सवाल तो बहुत खड़े होते हैं सरकार से, बट मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज के अपने जितने भी कार्यक्रम थे उनको सबको कैंसिल कर दिया है। ना ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने भी अपने सारे कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया है। हो सकता है चीफ मिनिस्टर कुछ ही देर में यहाँ आए भी। होम मिनिस्टर हर्ष संघवी पूरी रात यहीं पे थे, वो रेस्क्यू टीम्स के साथ यहीं पे मौजूद थे। उन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया, अपना कॉन्डोलेंसेज, अपना ट्रिब्यूट दिया उन फैमिलीज को जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। हम आपको बता दें कि 130 लोग कंफर्म्ड अभी तक जो डेड हैं उनकी फैमिलीज को कांटेक्ट किया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप आएं और अपनी डेड बॉडीज को रिकवर करें। आप समझ सकते हैं स्थिति, आप सिचुएशन समझिए। कुछ फैमिलीज जिनको जो यहाँ पे छठ पूजा का एक रिचुअल करने आए थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके की एक चीज हो सकती है। उनकी कोई भूल नहीं थी इसमें, उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें। और अब 130 लोग, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे माने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो ये एक तरीके का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अथॉरिटीज के पार्ट पे, और उनको ये सवालों का आंसर देना बहुत जरूरी है इस वक्त पे कि क्यों कोई क्वालिटी चेक नहीं कराया गया रेनोवेशन के बाद। किससे पूछ के ओरेवा ग्रुप ने इसको पब्लिक के लिए खोला, और 400 लोग इस ब्रिज पे क्या कर रहे थे जबकि इस ब्रिज की कैपेसिटी 100 से 150 लोगों की है। बिल्कुल तनुश्री, और यहाँ पर ये जो जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तनुश्री, वो सिर्फ ओरेवा ग्रुप पर तय नहीं होगी। जब इतनी भारी भीड़ यहाँ पर जुट रही थी, और हमारे पास एक 29 अक्टूबर का वीडियो भी है, वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। तो जो भीड़, जिस दिन 26 अक्टूबर से ये पुल खुला था, उस दिन से ही लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर जुटने लगी थी, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं, कई जिलों में कोई पुल नहीं है, कोई इस तरह की नदी जो है एक तरह से आकर्षण का केंद्र था ये लोगों के लिए। तो जिस दिन से ये पुल खुला है उसी दिन से भारी भीड़ जुट रही है। तो अगर प्रशासन थोड़ी भी मुस्तैदी दिखाता, अगर वक्त पर इस भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता, तो कम से कम या तो ये हादसा टाला जा सकता था कम से कम, या फिर मरने वालों की जो तादाद है वो बहुत कम हो सकती थी, वो रोका जा सकता था ये हादसा। लेकिन यहाँ पर प्रशासन अपनी लापरवाही से या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे नहीं बच सकती है, और सिर्फ ओरेवा ग्रुप पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट कंपनी है। सबसे पहले ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सबसे पहले ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी थी कि वो देखें कि इस ब्रिज पे इतनी तादाद पे लोग क्या कर रहे हैं, उनको रोका जाए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट को ना भी रोक पाते, कहीं ना कहीं मरने वालों की जो तादाद है वो बहुत कम हो सकती थी। आप अभी देख सकते हैं कि सारी रेस्क्यू टीम्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ,
जो स्टेट के बेस्ट स्विमर्स और डाइवर्स हैं, सबको यहाँ पे पूरी रात से ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटे हुए हैं। पूरी रात से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जानें बचा सके। पर आप इनकी भी मुसीबत समझिए कि इस तरीके का ब्रिज का टूटना, इतनी हाइट से लोगों का गिरना, पूरी रात में अंधेरा था, किस तरीके का स्ट्रगल रेस्क्यू ऑपरेशंस भी यहाँ कर रही हैं आप देखिए। और उस वक्त पे सरकार का अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना और कहना कि हमको कोई जानकारी नहीं थी कि ओरेवा ग्रुप ने कब पब्लिक के लिए ये खोल दिया, ये काफी इररिस्पॉन्सिबल बात है। हम सरकार से भी लगातार सवाल पूछते रहेंगे। होम मिनिस्टर ग्राउंड पे है, मैं पर्सनली उनसे ये सवाल पूछूंगी कि सर क्यों नहीं सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया और ओरेवा ग्रुप से एक फिटनेस सर्टिफिकेट लिया, क्वालिटी चेक करवाया इस ब्रिज को खुलने से पहले, क्योंकि 130 लोगों का मरना और ये डेथ टोल कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर जा रही है। इतने लोगों का मरना, इतनी भारी संख्या, एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तनुश्री, हमारे पास आधिकारिक आंकड़ा है वो 141 हो चुका है, 141 तक पहुंच चुका है जो मौतों का आंकड़ा है। और ये बहुत ही दुखद है जिस तरह से आप बता रही हैं कि वहां पर अब जो बचाव काम में जुटे लोग हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो नेवी एयरफोर्स और आर्मी की टीमें हैं, अब वो कहीं ना कहीं अब उनके मन में ये डर है कि अब शायद ही कोई बचा होगा, क्योंकि ज्यादातर मौतें जो हैं वो डूबने की वजह से ही हुई हैं। तनुश्री, आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, हम फौरन हाजिर होते हैं। क्या था सर, गवर्नमेंट ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था ओरेवा ग्रुप को सर गवर्नमेंट हैज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्लीज बता दीजिए हर्ष जी, आप यहाँ पे पूरी रात मौजूद थे सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज टू आंसर। प्लीज सर, हर्ष सर प्लीज ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि गवर्नमेंट ने एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं सर? प्लीज ये जवाब दे दीजिए प्लीज सर। इट्स अ वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट सर। So you can see here the Home Minister Harsh Sanghavi, who was stationed here all night, looking into the rescue operation. He did not answer our questions when we categorically asked him that take the fitness certificate from the government officials and from the concerned authorities or not. That was Harsh Sanghavi, the Home Minister of Gujarat, evacuations being tight-lipped on the tough questions. He's right now, perhaps going back to the spot. Let's see what happens. तो हमारी सहयोगी तनुश्री यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं गुजरात के, उनसे बात कर रही थी, हर्ष सांघवी से उनसे सवाल पूछ रही थी कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो पुल को सरकार की तरफ से दिया गया था या नहीं दिया गया था, और अगर नहीं दिया गया था तो ये पुल फिर क्यों लोगों के लिए खोल दिया गया। लेकिन इस सवाल का जवाब गृह मंत्री ने उन्हें नहीं दिया। हालांकि अब सब यही बात कर रहे हैं कि प्राथमिकता जल्द से जल्द लोगों को बचाने की है, लेकिन अब ये डर बढ़ता जा रहा है, ये जो आशंका है ये बढ़ती जा रही है कि अब क्या कोई वाकई में बचा होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की कल जब 6:30 बजे शाम को ये हादसा हुआ, डूबने से मौत हुई है। तनुश्री, हमने सुना जब आप अभी गृह मंत्री से सवाल पूछ रही थी हर्ष सांघवी से, कोई जवाब वो यहाँ पर देते नजर नहीं आए, और यही बहुत बड़ा एक सवाल रहेगा तनुश्री कि आखिर सरकार और प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, चाहे वो फिटनेस सर्टिफिकेट देने का मामला हो, चाहे वो यहाँ पर इतनी भीड़ में पुलिस की तैनाती का मामला हो। बिल्कुल, और इस वक्त पे हर्ष संघावी जो कि स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, वो कुछ ही देर पहले यहां से निकले और हमने उनसे लगातार ये सवाल पूछा कि सरकार किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट सकती है। सिर्फ ये बोलना कि एक प्राइवेट कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, ये बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि आप मेरे पीछे जो इस वक्त देख रहे हैं ये एक काफी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। 140 लोगों का मरना कोई छोटी बात नहीं है। तो इस वक्त पे गुजरात सरकार जो कल तक इलेक्शन कैंपेन में बिजी थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकती है। 140 लोग, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, कई माइग्रेंट वर्कर्स थे बिहार से, जो लोग यहाँ चंद पैसों के लिए काम करने आए थे। आप सोचिए, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके का एक दुर्घटना हो जाएगी और वो अपनी जान गंवा बैठेंगे। और यहाँ हमारे साथ हर्ष संघावी जी थे, जिन्होंने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि सरकार ने ये क्यों नहीं चेक किया कि ये ब्रिज खुलने से पहले इसका प्रॉपर क्वालिटी चेक हो। सो ये बहुत जरूरी सवाल है जो हम लगातार सरकार से पूछते रहेंगे। पर अभी हर्ष संघावी जी जो होम मिनिस्टर है, वो अभी यहां से गुजरे और उन्होंने हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनसे बहुत ही सटीक एक क्वेश्चन पूछा था कि सर,
क्या सरकार ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था ओरेवा ग्रुप को ये ब्रिज खोलने से पहले? जब 400 लोग इस ब्रिज पे थे तो 400 लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि इस ब्रिज की कैपेसिटी 100 से 150 लोगों तक की है। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं जो भी ये टीम्स है, जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, आप इनकी भी एक बार स्ट्रगल समझिए कि ये लोग जितनी जानें बचा सकते हैं ये लोग बचा रहे हैं, पर अब इन्होंने भी होप्स लूज कर दिया है और ये भी अब ये देख रहे हैं कि कितनी डेड बॉडीज रिकवर कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी दुर्घटना है जिसमें 140 ऑलरेडी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, करीब 100 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और करीब अभी भी 100 से ज्यादा लोग अनअकाउंटेड फॉर हैं, जिसका मतलब अभी भी वो मिले नहीं है, क्योंकि जब ब्रिज कोलैप्स हुआ उसमें 400 से ज्यादा लोग थे, 130 की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा हॉस्पिटल में है, तो अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको ढूंढा जा रहा है। हम लोग यही आशा करते हैं कि वो लोग अभी भी बचे हो, पर एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ग्राउंड पे ये है कि जो भी लोग बचे होने की जिनकी आशंका थी वो ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिए गए हैं। अभी रेस्क्यू टीम्स भी हमें ग्राउंड पे ये बता रही हैं कि अभी वो भी सिर्फ डेड बॉडीज रिकवर करने का वेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा दुर्घटना है जिसको होने से रोका जा सकता था, पर सरकार की नेग्लिजेंस के कारण, अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस के कारण आज 140 लोगों ने गुजरात में अपनी जान गंवा दी है। बच्चे और एक रविवार का दिन था तनुश्री, छुट्टी का दिन था, कई परिवार जो है दिवाली की छुट्टियां इस वक्त बच्चों की अभी खत्म नहीं हुई है स्कूलों की, और वो अपने बच्चों को लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे। उनके लिए पूरा एक मातम वहां पर छा गया है और कई परिवार, एक परिवार दो परिवार नहीं, 141 जाने गई है। बहुत बड़ा नंबर ये होता है। तनुश्री, जब आप वहां पर लोगों से बात करेंगी, हमारे सहयोगी महेंद्र प्रसाद ये भी यहाँ पर बता रहे थे कि बाकायदा उद्घाटन किया गया था, लोग वहां पर पहुंचे थे और तभी आसपास के लोगों को जानकारी मिली है कि पुल वहां पर खुल चुका है और उसके बाद ही लोगों का पहुंचना शुरू हुआ है। तो जो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था वो तो एक सवाल है ही, प्रशासन वहां पर तैनात नहीं था, इतनी बड़ी भीड़ थी, पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी वहां पर बड़ी तादाद में भीड़ को रोकने के लिए, वो एक सवाल है ही। सवाल ये भी है कि जो लोग उस उद्घाटन में पहुंचे थे वो कौन लोग थे और क्यों नहीं उन्होंने ये चेक किया कि इस पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला है। ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तनुश्री, ये भी समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोरबी पहुंचने वाले हैं? ऐसी कोई जानकारी है क्या? हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कल ही एक हिस्टोरिकल इवेंट को इनॉग्रेट कर रहे थे। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट जो वडोदरा में लॉन्च हुआ था, वो इवेंट करीब दोपहर को खत्म हुआ। उसके कुछ ही घंटों बाद हमको रिपोर्ट आई कि इतनी बड़ी एक दुर्घटना हो गई है। प्रधानमंत्री समेत चीफ मिनिस्टर गुजरात ने भी अपने सभी इलेक्शन जो रिलेटेड इवेंट्स थे जो आज पूरे दिन गुजरात में होने वाले थे उनको कैंसिल कर दिया है। ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लीडर्स ने, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडर्स ने भी अपने सारे इवेंट्स को कैंसिल कर दिया है। अब आपने जो सवाल पूछा कि क्या प्राइम मिनिस्टर यहां आ सकते हैं कि नहीं, ये इस वक्त पे बताना मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त पे प्राइम मिनिस्टर स्टैचू ऑफ यूनिटी में अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर का इवेंट जो होता है, उनका जो स्केड्यूल होता है वो 1 घंटे पहले तय होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। वो 1 घंटे पहले तय होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अगर वो यहाँ पे आते हैं कि नहीं वो समय पे देखा जाएगा, पर अभी के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उन्होंने अपने इलेक्शन से रिलेटेड सभी जो कार्यक्रम थे उनको सबको रद्द कर दिया है। उन्होंने अपने कॉन्डोलेंस को ट्रिब्यूट दिया है उन फैमिलीज को जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। पर क्या अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां मोरबी आएंगे कि नहीं, ये हम आपको कुछ देर में बता पाएंगे, जैसे ही हमको उनके ऑफिशियल से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमको एक बार कंफर्मेशन मिलता है। बिल्कुल तनुश्री, और जिस तरह से आपने बताया, आपके यहाँ पर जो तैराक हैं, जो गोताखोर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात हुई, जो लगातार जान बचाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि नदी जो है वो काफी, उसका दायरा बहुत बड़ा है, वो कई किलोमीटर में फैली हुई है। ऐसे में जो लाशें हैं, जो शव हैं लोगों के, वो भी बहुत दूर तक चले गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल उनके लिए साबित हो रही है, चुनौती साबित हो रही है। बिल्कुल, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जितनी भी टीम्स आपको दिख रही हैं और दूर दूर तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सभी टीम्स रात से लगी हुई है। पर मैं आपको एक बार, मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो यहाँ आके आपको एक बार दिखा सके कि ये नदी कितनी बड़ी है। हम इस वक्त पे जहां पे खड़े हैं वहां से भी करीब ब्रिज आप देख पा रहे होंगे, वो ब्रिज काफी दूरी पे है और आप देखिए ये पूरी नदी इतनी बड़ी है, तो जरूर जाहिर सी बात है कि जो लोग जो शव हैं वो बह के इधर उधर भी गए होंगे। तो इसलिए स्ट्रगल हो रहा है, जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा है। रात का समय था जब ये दुर्घटना हुई, शाम का समय था, फिर रात था, तो
डार्क होने के कारण, अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम्स ज्यादा से ज्यादा बॉडीज को नहीं निकाल पाई, पर फिर भी 130 बॉडीज को रिकवर किया गया। आप देख सकते हैं टीम्स अभी भी जो डाइवर्स हैं, जो गोताखोर हैं, जो स्विमर्स हैं, आर्मी की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, बोट्स लाया गया है। जितनी भी तरीके की फैसिलिटीज यहां पे दी जा सकती है बॉडीज को ढूंढने में, वो दी जा रही है। पर नदी का दायरा, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला, नदी का दायरा इतना बड़ा है कि उस पूरी नदी की जांच पड़ताल करने में, छान के बॉडीज निकालने में बहुत टाइम लग रहा है और स्ट्रगल तो है ही है। पर आप एक बार सोचिए उन रेस्क्यू टीम्स की भी, आर्मी यूनिट्स की भी, जो पूरी रात से एक सेकंड भी बिना सोए पूरी रात से सिर्फ इसमें जुटे हुए हैं कि जितने भी लोगों की जान बचा सके बचा सकते हैं। और ऐसे समय पे अथॉरिटीज का, सरकार का बाहर आके ये सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि इस तरीके की क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्यों की गई, इस ब्रिज को क्यों खोला गया विदाउट एनी फिटनेस सर्टिफिकेट, और 400 लोगों को क्यों इस ब्रिज पे अलाउ किया गया। बिल्कुल तनुश्री, बहुत बड़े सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपराधिक लापरवाही है पूरी तरह से। 141 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं और बार बार यही आशंका, यही डर जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद अभी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कल से अब तक 177 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस वक्त ये पुल टूटा उस वक्त करीब 400 से 500 लोग उस पुल पर सवार थे, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। रात भर से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और उनके लिए ये काम और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि वक्त बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। गुजरात प्रशासन और गुजरात की सरकार को ये जवाब देना होगा कि आखिर ये पुल बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कैसे खोल दिया गया और इतनी भीड़ को क्यों वहां पर जुटने दिया गया। शुक्रिया तनुश्री इस तमाम जानकारी के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त की भी बड़ी खबर जो गुजरात से है, जहां मोरबा में एक पुल के टूट जाने की वजह से 140 लोगों से ज्यादा की मौत की खबर है। कई लोग हैं जो अब भी लापता हैं, जिन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। सेना के तीनों अंगों के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है ताकि जो लोग लापता हैं उन तक पहुंचा जा सके। यह हादसा कल शाम हुआ जब उस पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे। मोरबी में कल ये पुल टूटने से हादसा हुआ। अब तक 141 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ लोग हैं जो लापता हैं, 100 से ज्यादा लोग जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन के मुताबिक 177 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग सवार थे। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। सेना की तीनों टीमें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। गुजरात सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो नंबर हम आपको बता दें 02822243300। वहीं इस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और राज्य सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय टीम बनाई है जो जांच में जुटी है। आपको बता दें कि गुजराती साल के नए मौके पर इस पुल को खोला गया था। यह पुल 3 दिन पहले ही खुला था और 7 महीने से इसके मरम्मत का काम चल रहा था। लेकिन पुल को खोले जाने से पहले जो एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो कंपनी ने नहीं लिया था। बताया यह जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग उस पुल पर मौजूद थे, जिसकी वजह से यह पुल टूटा। जो लोग पुल पर मौजूद थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर लोग उस नदी में जा गिरे, जिनमें से 141 लोगों को बचाया नहीं जा सका। यहां आपको बता दें कि इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालें, जब भी कोई हादसा नदी या पानी में होता है तो ऐसे में जो लोग लापता होते हैं उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। लेकिन इन सब के बावजूद कोशिशें जारी हैं कि शायद कोई एक शख्स हो जिसे बचाया जा सके, लेकिन लापता लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। महेंद्र प्रसाद हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। महेंद्र, अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है? क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो लोग लापता हैं उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है जब हादसा इस तरह किसी नदी या पानी के बीच हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीआरएफ की टीमें जो रात भर से आ गई है वो अभी
रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। पूरी तरह से नदी का जो गहरा पानी है और बहाव है, तो कैपेसिटी वहां नहीं है। उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट की जांच कमेटी गठन किया है। वो जांच करके जो निष्कर्ष आएंगे वही पगला नहीं सर, टेक्निकल कमेटी तो ठीक है, बट 140 बहुत बड़ा नंबर होता है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अभी। वो सब इस जुरिडिक्शन में आता है, वो सब बात की जांच होगी। बट सर ये जब खुला ब्रिज 26 अक्टूबर को ये ब्रिज जब खुला है, तो क्या सर ब्रिज को सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, हजारों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सरकार कहाँ थी सर, ऑफिशियल्स कहाँ थे सर? जांच कमेटी का गठन किया है और जांच कमेटी वो अपने एक्सपर्ट की कमेटी है, टेक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी है। वो निष्कर्ष जो भी ढूंढेंगे उसके मुताबिक जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। सर आपसे बहुत शुक्रिया, बट सर एक तरीके की जांच कमेटी, सो दैट वाज MOS। यहाँ आप सुन रहे थे जो मंत्री महोदय हैं, उनका कहना था कि कमेटी बना दी गई है, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जो तय पैरामीटर्स हैं उसका पालन क्यों नहीं किया गया। महेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपनी बात पूरी करें। तारिक, मैं आपको बताना चाहता हूं तो ओरेवा कंपनी का 15 साल का करार किया गया था और फिटनेस सर्टी बिना ही उन्होंने ज्यादा कमाई के लिए ये ब्रिज को खुला कर दिया गया है और जिनकी जितनी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को वहां पे पास दिया गया, टिकट दिया गया था और इस वजह से जो हादसा हुआ है, ब्रिज के नीचे पानी, गहरा पानी था और नदी में पानी का बहाव भी है। तो NDRF की टीम और रात भर से लगी हुई है, अभी भी जांच शुरू है, अभी भी कई शव मिल रहे हैं और ढूंढने का प्रयास अभी भी जारी है। महेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैसा बता रहे थे, इस पुल पर क्या टिकट लेकर जाने की व्यवस्था थी, और अगर थी तो कंपनी को बहुत अच्छे से पता होगा कि इस पुल की क्षमता क्या है और वो कितने टिकट्स काट रहे हैं। बिल्कुल, और वहां पे टिकट लेने के बिना नहीं जाना देते थे और टिकट लेकर जो जाता था उसको ही जाने देते थे और वहां पे कैपेसिटी से ज्यादा उन लोगों ने, दीपावली का वक्त था, बहुत सारी भीड़ थी, तो उसको कमाई करने में वो लोग ने ज्यादा टिकटें बांट दी और बड़ी तादाद में वहां पे टिकटों दी। इस वजह से वहां पे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और ब्रिज जो था कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां पे ब्रिज पे चढ़ गए, इसलिए वो टूट गया। बात का कोई अंदाजा है कि कितने लोग अभी और लापता हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है? अभी देखिए तारिक, अभी कुछ कहा नहीं जाता है क्योंकि नदी बहुत गहरा पानी है, नदी का बहाव है, कहाँ तक वो लाशें पहुंच चुकी है। जैसे जैसे NDRF की टीमें, आर्मी की टीमें, नेवी की टीमें और ये सारी जो टीम लगी हुई है वो जांच करके आएंगे, तब पूरा आंकड़ा मिल सकता है। लेकिन गुजरात सरकार ने एक उच्च स्तरीय वहाँ पे एक कमेटी का गठन किया गया है और जांच में वो भी जुड़ गई है। वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हर्ष संघवी गृह मंत्री है, वहाँ के स्थानीय विधायक और ब्रिजेश मिर्जा जो मंत्री है गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री, वो वहाँ का ही है। सारे लोग वहाँ पे अभी भी रात भर वहाँ पे वो जांच में जुड़ रहे हैं सब। हाँ महेंद्र जी, जब पुल पर टिकट लेकर जाने की व्यवस्था थी तो कंपनी के पास इस बात का डेटा होगा कि उसने कितने टिकट्स काटे। जितनी मौत हुई वो आंकड़े हमारे पास हैं, कितने घायल हैं जिन्हें बचाया गया वो आंकड़े सामने हैं। तो ऐसे क्या उन सबको अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या लापता लोगों की तादाद नहीं निकाली जा सकती अगर प्रशासन चाहे तो? बिल्कुल तारिक, इनके पास सारे डेटा तो होंगे, लेकिन वो रात भर का समय था, ब्रिज के नीचे भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, वो लाइन में भी लगे हुए थे और भी टिकट लेने के लिए। तो इनमें से कितने गिरे उनके पास इतना पकड़ा नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और जो कंपनी जिन्होंने जो ठेका लिया है वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। लापरवाही है इनकी, पूरी तरह से देखा जाए तो वो लापरवाही इसी वजह से ये एक घटना हुई है। महेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहें। अशोक यादव हैं जो IG हैं, वो क्या कह रहे हैं वो दर्शकों को सुनाते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। एक मोरबी के अंदर खूब दुखद प्रकार की घटना पुल टूटने के कारण बनी थी। 141 लोगों की डेथ हो चुकी है, 2 व्यक्ति अभी तक मिसिंग है। इसके साथ साथ अभी तक जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो भी इस कामगिरी में जुटी हुई है और इस केस में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध में कड़क से कड़क हम लोग इसमें एक्शन लेने वाले हैं।
महेंद्र, आपसे एक सवाल और था। अभी आईजी साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 141 लोगों की मौत हुई, 2 लापता हैं। इस आंकड़े पे भरोसा किया जाए? लापता की बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पानी के जो बहाव है उस बहाव से कहां तक पहुंच चुके हैं वो लोग लापता, और वो भी अभी जिंदा है कि मुर्दा है वो भी किसी को पता नहीं है। अब पूरी जांच हो जाएगी, पूरे जांच में जितने भी मिल जाएंगे तभी पता चल जाएगा। अभी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो समय से पहले हम बोल नहीं सकते। लेकिन जहां पे जिस तरह से जो तादाद दिखा जाता है उस तादाद में बहुत बड़े लोग वहां पे लापता होंगे। जिस कंपनी के पास इस पुल का ठेका था, जिसने उसकी मरम्मत की, उसका कोई बैकग्राउंड पता चल पाया है क्या? कितनी आसानी से कैसे पुल खोलने की इजाजत मिल गई बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, जबकि उसकी मरम्मत का काम 7 महीने से चल रहा था? बिल्कुल सारी जो अरेवा कंपनी है वो बड़ी कंपनी है। वो अरेवा जो है वो अजंता ग्रुप का है, और वहां पे उसको पहले से दबदबा रहा हुआ है, और पॉलिटिकली भी उसका बैकग्राउंड हो सकता है, क्योंकि अरेवा कंपनी बहुत बड़ी है। तो इस तादाद ये जो कंपनी को जो मिला है ठेका वो 15 साल के लिए उसको मिला था, और 7 मार्च को उसको 15 साल के लिए करार किया गया था। और 7 महीने से जब इसका रिनोवेशन चल रहा था, रिनोवेशन के बाद जैसे दीपावली का समय था तो उन लोगों को ऐसा लगा कि अभी हम शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। इस वजह से उन लोगों ने टिकट बांट दी, और नगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन्होंने भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया। 3 दिन से लगातार वो इतनी तादाद में भीड़ थी, फिर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किसी तरह से वहां पे कुछ उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तारिक, तो आप ये कह रहे हैं कि भीड़ कल ही नहीं आई, कई दिनों से आ रही थी और प्रशासन ने आंख बंद रखा और इस हादसे के होने का इंतजार किया? बिल्कुल तारिक, आप देखें तो जिस दिन से शुरुआत की वो दीपावली का दूसरा दिन था। नए साल गुजरात में जो रहती है, नए साल में बहुत सारे लोगों में भीड़ रहती है एंजॉय करने के लिए। तो ये पुल है जो आसपास में कहीं पर ऐसा पुल नहीं है। तो ये पुल 7 महीने से जब खुला है तब लोग वहां पे एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में अपने फैमिली के बच्चे के साथ वहां पे गए हुए थे, और ज्यादातर लोग जो है मरने वाले में उसमें बच्चे लोग हैं और महिलाएं हैं, और गर्भवती महिला है उसकी भी मौत हुई है। एक जो वहां पे बंदा था उसने अपनी आंखों से सामने देखा है कि गर्भवती महिला की मौत हुई है। महेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहे। तनुश्री पांडे ने बात की है, जो गृह मंत्री हैं, उनसे जब उन्होंने पूछा कि फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था या नहीं, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो आपको सुनवाते हैं। सर, एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। सर, ये जो ब्रिज खुला था इसे फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था? सर, गवर्नमेंट ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था ओरेवा ग्रुप को? सर गवर्नमेंट हैज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्लीज बता दीजिए हर्ष जी, आप यहाँ पे पूरी रात मौजूद थे। सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज टू आंसर। प्लीज सर, हर्ष सर, प्लीज ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि गवर्नमेंट ने एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं सर? So you can see here the Home Minister Harsh Sanghvi, who was stationed here all night, looking into the rescue operation. He did not answer our questions when we categorically asked him. महेंद्र प्रसाद बने हुए हैं हमारे साथ। अभी आप सुन रहे होंगे, गृह मंत्री ने एक तरह से चुप्पी साध रखी थी। या तो वो जवाब नहीं देना चाहते थे, या फिर महेंद्र जी उनके पास जवाब था नहीं। बिल्कुल सारे, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी था लेकिन लिया ही नहीं है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो 3 दिन तक लगातार वो देख रहे थे, बहुत तादाद में गए थे तो उन्होंने भी रोका नहीं है। तो हादसा होने के बाद एक दूसरे पे वो ठीकरी फोड़ रहे हैं सारे लोग कि वो तो निजी कंपनी है, निजी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन निजी कंपनी है तो कॉन्ट्रैक्ट तो सरकार ने दिया है, सरकार ने दिया है तो पूरी तरह से उसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था तो उसको खुला किस लिए वो रखा। सारे सवाल खड़े हुए हैं कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास, तब ये खुला कैसा और जाने कैसे दिए। और जिसकी कैपेसिटी जो थी वो कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को वो टिकट बांट दिया, वो पैसे की कमाई के लिए उन लोगों ने बांट दिया। महेंद्र जी, आखिरी में एक सवाल और था कि इस पुल पर लोग गए क्या आकर्षण क्या था? पुल पर मौजूद थे या इस तरफ से निकलकर उस तरफ कुछ और भी था? इस पुल पर होने का क्या आकर्षण था? सारिक, वो एंजॉय वाला जो है वहां पर वो जो ब्रिज बना है वहां पे एंजॉय करते हैं लोग, क्योंकि नदी रहती है तो नदी के उस तरह से दोनों किनारे से आने जाने का वो पुल है, और वहां पे एंजॉय करने के लिए ज्यादातर लोग आते हैं। तो जो दीपावली का वक्त था
सारे लोग एंजॉय करने में मस्त थे। उसी वक्त ये सारे लोग वहाँ पे इतनी सारी तादाद में, और 7 महीने के बाद जब खुला था तो उसको बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग पहुंच चुके थे। और वैसे भी तो दीपावली की छुट्टियां थी, दीपावली नई वर्ष जो 3-4 दिन का वो छुट्टियां था, तो मिनी वैकेशन जैसा था, तो सारे लोग अपने फैमिली रख के वहाँ पे घूमने गए थे। और आसपास में जो है सुरेंद्रनगर है, मोरबी है, जामनगर है, राजकोट है, वहीं से भी लोग तो आए हुए थे। और जहाँ जहाँ के उनके गेस्ट थे वो भी लोग आए थे। 7 महीने के बाद खुला था तो बड़ी तादाद में वहाँ पे एंजॉय करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। महेंद्र प्रसाद, आपका शुक्रिया। फिलहाल के लिए हम आप तक लौटेंगे। एक बड़ा हादसा, जिम्मेदारी तो तय होगी, लेकिन उन जिंदगियों के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं जिन्होंने इस लापरवाही और कोताही की वजह से अपनी जिंदगी गंवा दी। तो गुजरात में एक बड़ा हादसा, 141 लोगों की जान गई। तनुश्री पांडे हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। तनुश्री, अगर देखें तो मार्च में जर्जर होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया, 26 तारीख को इसे फिर से खोला गया था। प्रशासन को मालूम था कि यह पुल बहुत बुरी हालत में है, तो खोलने से पहले अगर उन्होंने इसका इंस्पेक्शन करके सर्टिफिकेट दिया होता तो शायद आज 141 लोगों की जान नहीं जाती। शारिक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो ब्रिज है मैं आपको दिखाऊंगी, अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार घूम के आपको ब्रिज दिखाए। हम ठीक ब्रिज के नीचे खड़े हैं और आप एक बार ब्रिज का पूरा लेंथ देखिए कि कितना बड़ा ब्रिज है। ये केबल ब्रिज था, गुजरात का हिस्टोरिकल ब्रिज है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑलरेडी एक जर्जर हालत में था। जब सरकार ने रियलाइज किया इसको मार्च में कि इस ब्रिज को रेनोवेट करने की बहुत जरूरत है, सरकार ने इस ब्रिज को बंद किया। ओरेवा ग्रुप नाम की एक कंपनी को रेनोवेशन का कार्य सौंपा गया। ओरेवा ग्रुप ने इस ब्रिज को 26 अक्टूबर को, जब गुजरात में न्यू ईयर मनाया जाता है, हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए हुए इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया। ऐसा हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चीफ ने बताया है। पर मैंने अभी कुछ ही देर पहले होम मिनिस्टर हर्ष संघवी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ब्रिजेश मर्चा, उनसे ये सवाल पूछा कि क्या सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट सकती है सिर्फ ये कह के कि एक प्राइवेट कंपनी ने एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रेनोवेशन के बाद अपनी मर्जी से खोल दिया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जब 400 लोग कल इस ब्रिज पे मौजूद थे, जब ये ब्रिज कोलैप्स हुआ, इस ब्रिज की कैपेसिटी नहीं है 400 लोगों की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, 100 से 150 लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो इतने लोग इस ब्रिज पे क्यों अलाउ किए गए थे, सबसे बड़ा ये सवाल है। सरकार के ऑफिशियल्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स, ये लोग कहां थे इस वक्त पे जब इतने सारे लोग इतनी बड़ी तादाद पे इस ब्रिज पे आए थे? क्योंकि अभी जो 140 लोग हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, ज्यादातर बच्चे हैं, कई माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो चंद पैसों के लिए गुजरात शहर में काम करने के लिए आए हुए थे, वो लोग आम आदमी थे शारिक, आपकी और मेरी तरह। उनको अगर किसी ने रोका होता तो वो इस ब्रिज पे नहीं जाते और शायद अपनी जान ना गंवाते। पर यहाँ पे किसी तरीके का सरकार के ऑफिशियल, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और इस वक्त हमें जो बताया जा रहा है सरकार द्वारा कि ओरेवा ग्रुप को एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना था, उन्हें अपने रेनोवेशन डिटेल्स लेने थे और क्वालिटी चेक के बाद उनको ये ब्रिज खोलना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो इस वक्त पे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसिडेंट का एक प्राइवेट कंपनी पे डाल रही है, जो कि गलत बात है। क्योंकि सरकार का, अथॉरिटीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलने से चला नहीं जाता है, क्योंकि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक पब्लिक ब्रिज है जिसको पब्लिक के लिए खोला गया। उससे पहले प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी था। पर शारिक, मैं आपको बहुत जल्दी बता दूं, इस वक्त मैं स्पॉट पे हूं। ये जो नदी है, आप इसका एक बार विड्थ देखिए, आप इसका एक बार डेप्थ देखिए, और आप एक बार हाइट देखिए कि जिस हाइट से लोग इस नदी में गिरे, तो ज्यादातर इस वजह से ज्यादातर लोगों ने अपनी जान खो दी, क्योंकि वो लोग इतने ऊपर से गिरे, ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे, तो उन्होंने अपना होश खो दिया, वो लोग बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए तो वो लोग डूब गए पानी में, क्योंकि 2 से 3 घंटे के बाद ही सब तरीके की रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे पहुंच पाई थी और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर पाया था। और जब तक वो चालू हुआ, 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। और सबसे बड़ा जो एक जान गंवाने का रीजन माना जा रहा है वो है ड्राउनिंग, डूबने के कारण मौत। क्योंकि इतने बड़े केबल ब्रिज से, इतनी हाइट पे जो केबल ब्रिज था, वहां से इस नदी में जब लोग एक के ऊपर दूसरा गिरे, वो लोग बेहोश हो गए और इसी कारण से वो डूब गए और इन्होंने अपनी जान गंवा दी। मैं आपको बता दूं कि 140 लोग कंफर्म्ड
अपनी जान गंवा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उनको सीवियर इंजरीज है, और अभी भी 100 लोग ऐसे हैं जिन लोगों की पड़ताल नहीं हो पाई है। जो रेस्क्यू टीम्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बेस्ट स्विमर्स, बेस्ट डाइवर्स स्टेट के सबको यहाँ पे बुलाया गया है, और सबका सिर्फ आशा हम लोग यही रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी बचे हों। पर कहीं ना कहीं एक जो ग्राउंड पे जो कड़वी सच्चाई है शारिक, वो ये है कि जितने लोग बचे थे उन्हें ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी सिर्फ रेस्क्यू टीम्स डेड बॉडीज रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो आप सोचिए कि डेथ टोल और ऊपर जाने की आशंका है। ऑलरेडी 140 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैजिक और बहुत ही दुखद घटना है, जिसको बचाया जा सकता था, जिसको रोका जा सकता था अगर सरकार, अगर एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा प्रोटोकॉल को बरतते। पर ऐसा कुछ नहीं किया गया, और यही हमको ये सवाल पूछने पे मजबूर करता है कि एक गरीब की जिंदगी की इस देश में क्या अहमियत है। शारिक, तनुश्री, यहाँ पे कई सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, जब आपने गृह मंत्री से बात करने की कोशिश की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं तो काफी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सब पूछे नहीं जाते उनसे। उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो उनको जानकारी ना हो, या वो जानकारी देना ना चाहते हो। सवाल यही है कि 1.25 मीटर चौड़े और 233 मीटर लंबे पुल पर भेड़ बकरियों की तरह लोगों को क्यों छोड़ दिया गया मरने के लिए? शारिक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यही होम मिनिस्टर हर्ष संघवी कल तक इलेक्शन कैंपेन में बिजी थे, और जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो कई तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। पर अभी जब हमने उनसे लगातार एक सवाल पूछा कि सर, क्या इस प्राइवेट कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था सरकार से? सरकार के लोग कहां थे जब भेड़ बकरियों की तरह लोगों को इस ब्रिज पे ओवर क्राउडेड होने के लिए छोड़ दिया गया था, मरने के लिए छोड़ दिया गया था? हर्ष संघवी ने हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जो कि होम मिनिस्टर हैं गुजरात के। अभी कुछ ही देर पहले मेरे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ब्रिजेश मर्चा भी मौजूद थे। उनसे भी मैंने लगातार शारिक यही सवाल पूछा, बट उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात बताई कि सरकार ने एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है, जिसका ये काम होगा कि वो सभी एस्पेक्ट्स को देखे कि ये ब्रिज क्यों कोलैप्स हुआ, क्या ये ओवर क्राउडेडनेस की वजह से कोलैप्स हुआ, क्या क्वालिटी जो मटेरियल की क्वालिटी थी जो रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्या वो खराब थी? तो इन सभी एस्पेक्ट्स को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो टीम देखेगी। पर जब मैंने सर से ये पूछा, ब्रिजेश मर्चा जी से, कि सर 140 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके पास कोई मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो आपने बिल्कुल सही कहा, दो ही वजह हो सकती है, या तो सरकार को कोई जानकारी नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ा लूपहोल है अपने आप में, या तो सरकार हमें जानकारी नहीं देना चाह रही है, वो भी एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अपने आप में। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए हमें कि इलेक्शन स्टेट था, कल तक इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी, और आज 140 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये डेथ टोल कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। जो टीम्स, जो रेस्क्यू टीम्स, जो आर्मी टीम्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए भी एक बहुत स्ट्रगल का माहौल यहाँ पे चल रहा है रात से, कि उनको इतनी एक गहरी नदी में, इतनी एक बड़ी नदी में डेड बॉडीज ढूंढनी पड़ रही हैं। तो ये सरकार सिर्फ इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं पीछे भाग सकती है, एक प्राइवेट कंपनी पे पूरा ब्लेम डाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकती। और शारिक, हम ग्राउंड पे मौजूद है, और मैं आपसे वादा करूंगी कि हम लगातार सरकार से ये सवाल पूछते रहेंगे कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, क्यों इतने लोगों को इस ब्रिज पे, एक ब्रिज जो अभी रेनोवेट हुआ था, क्यों इतने लोगों को इस ब्रिज पे ओवरक्राउडेड होने के लिए परमिशन दिया गया, और सरकार के ऑफिशियल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल कहां थे उस वक्त पे जब एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तनुश्री पांडे, आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन हम आप तक लौटते रहेंगे। यहां आपको बता दें कि करीब 1 सदी पुराना ये पुल था, जो सिर्फ 1.25 मीटर चौड़ा, 633 मीटर लंबा था, जिस पर क्षमता 100 से ज्यादा लोगों की करीब नहीं थी। लेकिन कंपनी ने टिकट ज्यादा काटे, क्योंकि पैसे कमाने की ज्यादा तमन्ना थी। सिर्फ 26 अक्टूबर यानी कुछ दिन पहले ही यह पुल, करीब 5 दिन पहले खोला गया था, और लोगों को उस पुल पर पैसे के लिए टिकट काटकर मरने के लिए छोड़ दिया गया, और सरकार जवाब देने से बचती नजर आ रही। होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, जो अभी तनुश्री पांडे के सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन फिलहाल क्या कहा उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे कैमरा सामने थे, वो सुनवाते हैं। अभी
सबसे पहले बचाव कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहें, आगे भी करते रहें। साथियों, वर्ष 2022 में तो अभी आप प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, जो इस वक्त गुजरात में ही मौजूद हैं। सरदार पटेल की जयंती है, इस मौके पर वो अपनी बात रख रहे हैं और इस बात का भरोसा भी दिलाया कि जो लोग भी इस हादसे में अपनी जान गंवाई, क्यों गंवाई, और जांच के साथ साथ राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। शहर को दो हिस्सों को जोड़ने वाला 233 मीटर लंबा एक पुल गिर गया और वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसमें डूब गए। इस पर एक पूरी रिपोर्ट तनुश्री पांडे की है, पहले वो देखते हैं। एनडीटीवी की टीम इस वक्त पे लोकेशन पे मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो ब्रिज था जो कल शाम करीब 7 बजे टूट गया और इस ब्रिज पे उस वक्त पे 400 से 500 लोग मौजूद थे जब ये ब्रिज पूरा का पूरा टूटा। और आप एक तरीके से इस नदी को भी देख सकते हैं कि इसका डेप्थ इतना नहीं है, पर जो ब्रिज है वो एक हाइट पे थी। तो जब ब्रिज टूटा और लोग इससे गिरे तो बहुत लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादातर थे, उन्होंने बेसिकली वो बेहोश हो गए और ड्राउनिंग से भी बहुत लोगों की मौत हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी टीम्स, बेस्ट जो स्विमर्स और डाइवर्स हैं स्टेट के, सब लोकेशन पे मौजूद हैं। पूरी रात इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस को जारी रखा है कि जितने लोगों की जान बचा पाए बचा सके। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है, पर हमको जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जितने भी लोग बच सकते थे, जितने भी लोगों की बचे होने की आशंका थी, उनको ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है क्योंकि इस घटना को रोका जा सकता था और हम लोग भी आशा कर रहे हैं कि और भी लोग बच सके। पर इस वक्त पे जो एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ, सच्चाई ये है ग्राउंड पे
कि अब रेस्क्यू टीम्स भी सिर्फ डेड बॉडीज रिकवर करने का वेट कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि एनडीटीवी ने कल भी ये रिपोर्ट किया था कि ये जो ब्रिज है ये हिस्टोरिकल ब्रिज है, 100 साल पुराना ब्रिज है। इस साल मार्च में गवर्नमेंट ने, सरकार ने, गुजरात सरकार ने इसको रेनोवेट करने का टेंडर ओरेवा ग्रुप को दिया था। ओरेवा ग्रुप के पास 4 से 5 महीने का समय था इस पूरे ब्रिज को रेनोवेट करके एक क्वालिटी चेक लेके फिर पब्लिक के लिए खोलने का। बट हमको ये पता चला है कल रात कि 26 अक्टूबर को जब गुजरात में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ओरेवा ग्रुप ने ना ही कोई फिटनेस सर्टिफिकेट लिया अथॉरिटीज से, ना ही उन्होंने क्वालिटी चेक कराया, और उन्होंने इन सब बिना ये सब जो इतने इंपॉर्टेंट रूल्स है किसी भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खोलने से पहले कुछ भी ना किए बिना ये जो ब्रिज है उसको पब्लिक के लिए खोल दिया। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो ब्रिज है इसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 से 150 लोगों की है, पर जब ये ब्रिज कोलैप्स हुआ इस पे 400 से अधिक लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिज रेनोवेट होने के बाद इतनी जल्दी एक ब्रिज टूटा, जिसका मतलब है कि उसमें क्वालिटी जो रेनोवेशन था उसकी क्वालिटी में जरूर से डिफेक्ट रहा होगा। दूसरी बात यह है कि काफी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग इस पे थे, तो इन लोगों को किसने परमिशन दिया? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको यहाँ होना जरूरी था जब इस तरीके की घटना हुई? तो बहुत सवाल खड़े होते हैं, गुजरात सरकार से बहुत सवाल पूछे जाने चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल तक एक चुनावी माहौल था, डेट सब तक आई नहीं है इलेक्शन की, पर कल तक सभी पार्टीज, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे कल गुजरात में वडोदरा में थे। वो एक हिस्टोरिकल टाटा एयरबस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे थे। दोपहर को वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दोपहर को वो इवेंट खत्म हुआ और उसके कुछ ही घंटे बाद एक इतनी बड़ी दुर्घटना की खबर आई। इस तरीके का इंसिडेंट ना ही सिर्फ गुजरात में पिछले बहुत सालों में नहीं देखा गया है, बल्कि पूरी कंट्री में इस तरीके का ट्रैजिक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं देखा गया है। सवाल तो बहुत खड़े होते हैं सरकार से, बट मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज के अपने जितने भी कार्यक्रम थे उनको सबको कैंसिल कर दिया है। ना ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने भी अपने सारे कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया है। हो सकता है चीफ मिनिस्टर कुछ ही देर में यहाँ आए भी। होम मिनिस्टर हर्ष संघवी पूरी रात यहीं पे थे, वो रेस्क्यू टीम्स के साथ यहीं पे मौजूद थे। उन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया, अपना कॉन्डोलेंसेज, अपना ट्रिब्यूट दिया उन फैमिलीज को जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। अभी तक जो डेड हैं उनकी फैमिलीज को कांटेक्ट किया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप आएं और अपनी डेड बॉडीज को रिकवर करें। आप समझ सकते हैं स्थिति, आप सिचुएशन समझिए। कुछ फैमिलीज जिनको जो यहाँ पे छठ पूजा का एक रिचुअल करने आए थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके की एक चीज हो सकती है। उनकी कोई भूल नहीं थी इसमें, उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें, और अब 130 लोग, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे माने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो ये एक तरीके का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अथॉरिटीज के पार्ट पे, और उनको ये सवालों का आंसर देना बहुत जरूरी है इस वक्त पे कि क्यों कोई क्वालिटी चेक नहीं कराया गया रेनोवेशन के बाद। किससे पूछ के ओरेवा ग्रुप ने इसको पब्लिक के लिए खोला, और 400 लोग इस ब्रिज पे क्या कर रहे थे जबकि इस ब्रिज की कैपेसिटी 100 से 150 लोगों की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे नहीं बच सकती है, और सिर्फ ओरेवा ग्रुप पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट कंपनी है। सबसे पहले ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सबसे पहले ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी थी कि वो देखें कि इस ब्रिज पे इतनी तादाद पे लोग क्या कर रहे हैं, उनको रोका जाए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट को ना भी रोक पाते, कहीं ना कहीं मरने वालों की जो तादाद है वो बहुत कम हो सकती थी। आप अभी देख सकते हैं कि सारी रेस्क्यू टीम्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो स्टेट के बेस्ट स्विमर्स और डाइवर्स हैं, सबको यहाँ पे पूरी रात से ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटे हुए हैं। पूरी रात से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जानें बचा सके। पर आप एक बार इनकी भी मुसीबत समझिए कि इस तरीके का ब्रिज का टूटना, इतनी हाइट से लोगों का गिरना, पूरी रात में अंधेरा था, किस तरीके का स्ट्रगल रेस्क्यू ऑपरेशंस भी यहाँ कर रही हैं आप देखिए। और उस वक्त पे सरकार का अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना और कहना कि हमको कोई जानकारी नहीं थी कि ओरेवा ग्रुप ने कब पब्लिक के लिए ये खोल दिया, ये काफी इररिस्पॉन्सिबल बात है। हम सरकार से भी लगातार सवाल पूछते रहेंगे। होम मिनिस्टर ग्राउंड पे है, मैं पर्सनली उनसे ये सवाल पूछूंगी कि सर क्यों नहीं सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया और ओरेवा ग्रुप से एक फिटनेस सर्टिफिकेट लिया, क्वालिटी चेक करवाया इस ब्रिज को खुलने से पहले। गुजरात में ही मौजूद प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है।
शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। निंदा की जाए, संवेदना प्रकट की जाए, राहत कार्य तेजी से चलाई जाए, लेकिन इन सब के बीच जो 141 लोग अपनी जान गंवा चुके, वो लौटकर नहीं आएंगे। चाहे आप मुआवजा दे दीजिए या फिर जो जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई कर लीजिए। सवाल यही है कि जब आपको पता था कि 1 सदी पुराना ये पुल जर्जर है, मरम्मत के बाद खोला गया है, तो कई सवाल खड़े होते हैं, जिनमें से सवाल है कि 141 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? पुल खोलने की इजाजत क्यों दी गई बिना चेक किए? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट खुला पुल, तो जवाबदेही किसकी है? पुल पर भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया? यह हादसा पूरी तरह सिस्टम का ढह जाना है। तो कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि पहले स्तर पर ही कार्रवाई करके चेक क्यों नहीं किया गया? सर्टिफिकेट लेने के लिए उस कंपनी को क्यों नहीं कहा गया? पुल का एक पुराना वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें आप उस पुल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसा था यह पुल जिस पर लोग आपको नजर आ रहे हैं। यह 19 अक्टूबर की तस्वीर है, जहां लोग 29 अक्टूबर का ये तस्वीर है, जहां पर लोग इस पुल पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक पर्यटन का भी वो था। आपको बता दें कि ये पुल दोनों किनारों पर स्थित मोरबी राजघराने के 2 महलों, दरबारगढ़ महल और नजरबाग महल को जोड़ने के लिए 19वीं सदी में बनाया गया था। 125 मीटर 1.25 मीटर चौड़ा और 233 मीटर लंबा यह पुल 29 अक्टूबर की। अमित शाह ने इस पर क्या कहा, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो सुनवाते हैं।
कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दुखद हादसे पर ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा आपको दिखाते हैं। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की खबर बेहद दुखद है। ऐसे समय में मैं सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। सभी केंद्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की हर संभव सहायता करें और लापता लोगों की तलाश में मदद करें। वहीं अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट करते नजर आए। उन्होंने क्या कहा, गुजरात से बेहद दुखद समाचार मिल रही है। मोरबी में ब्रिज टूट जाने से कई लोगों के नदी में गिर जाने की खबर है। भगवान उनकी जान और स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं।